नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। द्वारका एक्सप्रेसवे में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जब से सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, तभी से लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपए कैसे लग गए। क्या ये सड़क सोने की बनी है या फिर कुछ और अब भाई इतनी महंगी सड़क देखने के लिए जाहिर सी बात है कि लोग तो पूछेंगे ही कि कैसी है ये 250 करोड़ की 1 किलोमीटर की सड़क। तो जैसे ही ये खबर सामने आई, सीएजी की रिपोर्ट सामने आई, तो लोग पहुंच गए उस सड़क को देखने और वहां पर पहुंचकर क्या देखा आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि सीएजी वो संस्था है जिसकी रिपोर्ट से 2014 से पहले तहलका मच जाता था। वही सीएजी की रिपोर्ट मोदी सरकार को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रही है, लेकिन सरकार से लेकर मीडिया तक सब के सब मौन है। अभी कुछ ही महीनों में जो है सीएजी ने इस सरकार में हुए 7 बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है। लेकिन क्या किसी घोटाले के बारे में आपको चैनल्स ने बताया? नहीं बताएंगे, क्योंकि ये घोटाले मोदी सरकार में हुए हैं। खैर, गोदी मीडिया भले ही ना दिखाए, हम आपको सारी खबरें विस्तार से बताएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़े गड़बड़झाला का खुलासा हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 29.6 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में लागत को बहुत ज्यादा बताया गया है। आसान भाषा में समझाऊं तो 1 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्च अप्रूव हुआ था 18 करोड़ रुपए, लेकिन 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में खर्च कितना किया गया है? 250 करोड़ रुपए, यानी कि 14 गुना ज्यादा। इतने ज्यादा खर्चे के बाद जब से ये खबर सामने आई तो विपक्ष और सोशल मीडिया पर लोग सरकार को घेरने लगे और सभी ये सवाल पूछने लगे कि आखिर इतना पैसा कैसे लग गया। बस फिर क्या था, लोग सीधे पहुंच गए निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर सोने की सड़क देखने। मतलब जो सड़क बनाई गई है, आखिर जब 250 करोड़ रुपए की सड़क है तो सोने की ही होगी। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी भी जब ये एक्सप्रेसवे देखने के लिए पहुंचे तो देखिए क्या हुआ। द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये सड़क, ये देश की पहली सोने की सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से बना रहे हैं मोदी जी। इसमें सोना, हीरा, जवाहरात यही देखने आया हूँ। इसमें भरा क्या है? इसमें ये पत्थर, ये मिट्टी, ये रोड़ी जो सब जगह बनती है। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पास की गई थी, 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बन रही है। ये देश को कहां से कहां विकसित करने वाले हैं, कहां जीडीपी लेके जाने वाले हैं। मैं तो धन्यवाद करते करते नहीं थक रहा मोदी जी का। ये इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात इन्होंने इस सड़क के अंदर जोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस देश को लूटने के लिए, इस देश को बर्बाद के लिए बढ़ता जा रहा। खैर, अब इस वीडियो को तमाम लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए पत्रकार अभिषेक आनंद ने लिखा, देश में पहली बार मिट्टी में सोना डालकर बन रही सड़क, मोदी जी ने बदला भारत द्वारका एक्सप्रेसवे से ग्राउंड रिपोर्ट। तो वहीं पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लिखा, वो बेशकीमती द्वारका एक्सप्रेसवे जिसमें सड़क बनाने की मंजूरी प्रति किलोमीटर 18 करोड़ रुपए दी गई और खर्चा 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर किया गया, यानी कि 14 गुना। ये 14 गुना महंगाई की वजह से बढ़े या फिर मोदी जी प्रति किलोमीटर में सोना और हीरे लगा रहे हैं? तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सोने और हीरे की सड़क बनाई जा रही है? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ये एक्सप्रेसवे की सोने और हीरो से जड़ी सड़क नरेंद्र मोदी सरकार के अमृत काल और कर्तव्य काल के विकास को बहुत सुंदर तरीके से दर्शा रही है, इसीलिए शायद इसे बनाने में इतना खर्च हो गया है। वैसे आपको बता दूं कि इस घोटाले को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन ये कोई पहला घोटाला नहीं है। घोटालों की लिस्ट काफी लंबी है जिसका खुलासा सीएजी ने किया है। एक एक करके आपको फिर से बताती हूँ। पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा, इसमें लागत दोगुनी दिखाई गई। तो ये दूसरा है टोल नियमों का उल्लंघन कर एनएचएआई ने जनता से वसूले 132 करोड़ रुपए। तीसरा है आयुष्मान भारत योजना के 7.5 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से लिंक हुए हैं। आपको बताया था मैंने कि आयुष्मान में कितना बड़ा घोटाला का खुलासा हुआ है। कहीं कहीं पर तो ऐसा हुआ है कि जो शख्स मर चुका है उसको लेकर भी आयुष्मान भारत योजना उस पर एक ही नंबर से लिंक है। कई सारे इस तरह के खुलासे हो चुके हैं। तो वहीं अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया है। बताइए, इन्होंने तो अयोध्या को भी नहीं छोड़ा, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसको लेकर खूब वाहवाही लूटी जाती है राम मंदिर को लेकर।
वहां पर भी इस तरह का घोटाला। पांचवा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार में खर्च कर दिया। बताइए, गरीबों के जो पेंशन स्कीम होती है, बुढ़ापे का सहारा होती है, उसे प्रचार में खर्च कर दिया गया, होर्डिंग्स में खर्च कर दिया गया और साहब की छवि चमकाने में खर्च किया गया। तो वही छठा है, HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप, 154 करोड़ का नुकसान। सातवां, जैसा कि यही जो चल रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च। तो अभी इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2014 से पहले CAG ने मनमोहन सिंह की UPA सरकार पर कई घोटालों के आरोप लगाए थे। कहा तो ये भी जाता है कि इन्हीं रिपोर्ट्स के खुलासों की वजह से मनमोहन सरकार चली गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि यही CAG की रिपोर्ट जब मोदी सरकार के घोटालों का खुलासा कर रही है, तो आखिर मीडिया और सब के सब मौन क्यों हैं? जिस CAG के खुलासों पर 2014 से पहले मनमोहन सरकार में सारे टीवी चैनल्स डिबेट करते थे, सवाल पूछते थे, दिन रात वही चलाते थे, लेकिन अब वही CAG मोदी सरकार के इतने बड़े घोटालों पर खुलासे किए जा रही है, तब सारे मीडिया चैनल्स खामोश क्यों हैं? इतने बड़े खुलासों पर भी खामोश रहने वाले चैनल्स को और एंकरों को सुप्रिया श्रीनेत ने तगड़ा जवाब दिया है। सुनिए। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब ऑफिस से फोन आए और कहा जाए कि आज आपको फला चैनल पर जाना है, CAG की रिपोर्ट पर चर्चा है। क्योंकि बड़ी चर्चाएं हमने 2014 से पहले देखी हैं। आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ CAG नजर आता था टीवी चैनलों पर। और जब वो रिपोर्ट ध्वस्त हुई, जब वो रिपोर्ट झूठी साबित हुई, जब न्यायालय में वो खड़ी नहीं हो पाई रिपोर्ट, तब मुझे कोई डिस्कशन नहीं नजर आया। आज मुझे कोई डिस्कशन क्यों नहीं नजर आता है? CAG किस पैसे की ऑडिट करता है? ये पैसा जो है, ये सरकार का खर्चा है। सरकार का खर्चा कहां से आता है? ये हमारा और आपका पैसा है, ये जनता का पैसा है, ये ऋणदाताओं का पैसा है, ये करदाताओं का पैसा है। और हर व्यक्ति इस देश में टैक्स देता है, GST के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। 50% सबसे निचली आबादी 64% GST दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर थोड़ा सा जागो मीडिया, जागो भी होना चाहिए। जरूरी है वो होना। 9 साल से CAG भी चुप था, 9 साल से मीडिया भी चुप था। हवा का रुख बदल रहा है दोस्तों, आप भी उस हवा के रुख को पहचानिए। जी सुप्रिया। अब द्वारका एक्सप्रेसवे को जब से लोग इसके खर्चे के बारे में सुन रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे में 2 किलोमीटर सड़क जितने में बनी, उतने पैसे में तो मंगलयान मंगल ग्रह पर जा पहुंचा। वैसे लोग सही कह रहे हैं कि इस सड़क को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित कर देना चाहिए और उसे देखने के लिए अब तो टिकट भी लगनी चाहिए। खैर, अब लोग देखने पहुंच रहे हैं वहां पर, एक ही नहीं कई लोग जाके पहुंचे हैं और इस तरह की रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं। हालांकि ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक के रूप में लोग शेयर कर रहे हैं कि सोने की सड़क है, सोने की सड़क है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार मोदी सरकार की नाक के नीचे से कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, इन घोटालों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।